क्या होता है जब हम पाप करते हैं? What happens when you sin? Now let's again read it through a verse. इसे एक वर्स के द्वारा फिर से पढ़ेंगे. तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया. Okay, what happens when we sin? क्या होता है जब हम पाप करते हैं? Let's read that in English. Let's read this in English. But your iniquities, Son here. your iniquities have Son, separated. hold on, son. Look what happens. Your iniquities matlab sin. Okay, what happens? Have separated between you and your God. So what happens when sin happens? क्या होता है जब पाप होता है? एक separation आ जाता है. There's a separation that comes. है ना? Yep. आपके और आपके पिता के बीच में, God के बीच में और आपके बीच में क्या हो जाता है? डिस्टेंस आ जाता है. What happens between you and your father? What happens between you and your God? There's a distance that's created. और जब ये डिस्टेंस आता है, And when this distance comes, आपकी लाइफ के अंदर फेलियर्स आने लगते हैं. failures start coming into your life. आपकी एबिलिटी टू फाइट खत्म होने लगती Your है. ability to fight starts deteriorating. आपको ऐसा लगता है उसके बाद, अब मैं इस सिगरेट से, शराब से, लड़कियों की आदत से, पोर्नोग्राफी से कभी बाहर नहीं आ सकता हूँ. And you start feeling that I won't be able to ever come out of this habit of smoking, of alcohol, of being with women and pornography. It'll be impossible. मालूम क्यों आपको ऐसा लगता है इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल? Do you know why do you feel कि आपके कंट्रोल के बाहर है? क्योंकि अब आपके और जीसस के बीच में एक सेपरेशन आ गया. Because now there is a separation between you and Jesus and God. and God. पर जीसस उस सेपरेशन को कम कर सकता है. But Jesus can reduce that separation. खत्म कर He सकता है. can end it. इसलिए हमें जीसस चाहिए. That's why we need Jesus. ना जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हो सिगरेट से, शराब से, गुटखे से, पोर्नोग्राफी से, लड़कियां हैं यहाँ पर, ढेर सारी जवान बेटियां हैं. यू फील आई कांट बी विदाउट अ बॉय, आई नीड अ बॉय. या लड़के हैं, आई कांट बी विदाउट अ गर्ल, आई नीड अ गर्लफ्रेंड. आपको मालूम है अंदर से हम गलत हैं. यू रियली वांट टू कम आउट ऑफ इट, बट आप नहीं आ पा रहे हो. मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जब आप गलती करते हो, व्हेन यू आर सिनिंग, व्हाट हैपेंस इज आपके और गॉड के बीच में, आपके और परमेश्वर के बीच में गैप आ जाता है. देयर इज अ गैप दैट कम्स बिटवीन God and you, and because that gap has now become big, क्योंकि अब वो गैप बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए आपके पास अब कोई ताकत नहीं है उस sin से फाइट करने की. You don't have any strength anymore to fight that sin. So what is the simplest thing to do? आप जीसस के पास जाते हो, आप जीसस से बोलते हो, जीसस मैं इस पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, आप मेरी मदद करो. You go to Jesus and say, God, I'm unable to come out of it. Can you just help me? And I want to tell you, जब जीसस आता है ना, तो वो सारी आदतें टूटती चली जाती हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ, when Jesus comes, all those addictions start breaking. सबसे पहले जब जीसस आपकी लाइफ में आएगा, क्या खत्म होएगा? The first thing what will happen when Jesus comes into your life, what will end? स्ट्रेस ही खत्म हो जाएगा. The stress itself will get over. जब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो सिगरेट की जरूरत ही नहीं When the लगेगी. stress will get over, you won't need to smoke. शराब की जरूरत ही नहीं You पड़ेगी. won't need alcohol. जब जीसस आ जाएगा, that loneliness won't be there. When Jesus will come, वो अकेलापन नहीं रहेगा. जब वो अकेलापन नहीं रहेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली किसी लड़के, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और रॉन्ग रिलेशनशिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. When that loneliness won't be there, you won't need a boyfriend or girlfriend or any of those other wrong relationships. Because अब वो जीसस फुलफिल करेगा. Because now Jesus will fulfill that. क्या होता है जब आप पाप करते हो? What happens when you sin? Romans 6 and verse 23. रोमियो 6 और उसका 23. Okay, let's read this verse. आइए इसे पढ़े. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है. Now for the wages, For the wages of sin is death. that's what happens. ये होता है. Ultimate जो sin का purpose है, The ultimate purpose of sin. think about that. सोचिए. What is the ultimate purpose of sin? क्या है ये ultimate purpose पाप का? Death. मौत.
सिगरेट पीते रहोगे क्या होएगा? You'll keep smoking, what will happen? अल्कोहल पीते रहोगे क्या होगा? You'll keep having alcohol, what will happen? Young men, जवान लोगों, if you are going to be sleeping with multiple women rather than your wife, what will happen? अगर आप बहुत सी औरतों के साथ सोएंगे अपनी बीवी को छोड़कर तो क्या होगा? Young girls, जवान लड़कियों, what will happen when you become pregnant with a boyfriend and not a husband? क्या होगा जब आप गर्भवती होंगी एक बॉयफ्रेंड के साथ, ना कि आपके पति के साथ? Men working in multinational company and businesses, आदमी जो मल्टीनेशनल कंपनीज और बिजनेसेस चलाते हैं, क्या होगा what will happen? जब आप अपने कोलीग्स के साथ अफेयर में पकड़े जाएंगे? What will happen when you're caught in affairs with your colleagues? आपका परिवार टूट जाएगा। Your family will break, it will get destroyed. आपके बच्चों का बाप कोई नहीं रहेगा। Nobody will be a father to your children. ये सारी चीजें पाप क्या करता है? पाप डेथ लेके आता है। All these things, what does sin do? It brings death. पर जीसस किस लिए आया? But why did Jesus come? Jesus came so that you can have life and abundant life. यीशु आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। Amen, amen, amen. Amen. So in this evening, in this afternoon, तो आज की दोपहर में आप इस पाप से कैसे बाहर आ सकते हैं? how can you come out of this sin? Very simple. बहुत ही आसान. I'm going to give you few things. 1 John chapter 1 verse 9 and 10. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9वीं और 10वीं आयत. Okay, let's read that. Can you read it with me? आइए साथ में पढ़ेंगे. Okay, let's go in Hindi. Write there on the board. यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है. Now hold on. Number one क्या काम करना है हमें अपने पाप को? Now, for example, young men, For example, जवानों, all the young girls, जवान लड़कियों, people working in companies, लोग जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, now you know where you are wrong. आपको पता है कि आप कहाँ गलत हो. What is the number one thing for God to forgive you? पहली चीज क्या है कि परमेश्वर आपको माफ करे? मान लो, Admit it, acknowledge it. right? So what do we do? हम क्या करते हैं? हम excuse देने लगते हैं. We start giving Oh no, excuses. Jesus, actually हम आपको बताएं वो ना मुझे स्ट्रेस बहुत हो जाता है, मैं बहुत काम करता हूँ, बहुत काम करती हूँ. No, don't give excuse. We give excuses. Oh no, Jesus, you don't know I work, I have a lot of Simply stress. say, God, Excuse ना दे. I am sorry. सिर्फ कहे परमेश्वर मुझे माफ कर दो. और अगर आप मान लेते हो, And if you confess, बाइबल क्या बता रही है? what does the Bible say? वो आपको सब अधर्म से क्षमा करता है. He forgives all your iniquities. All. सब. Come on, let's clap for our God. He forgives all. Come on, तालियां बजाएं अपने परमेश्वर के लिए. Amen. Amen. Now, today is a Holy Communion day. आज पवित्र भोज होली कम्युनियन का डे है. Let's read कि पाप कैसे क्षमा होते हैं. पाप क्षमा होते हैं यीशु के लहू के द्वारा. Let's read about how sins are forgiven. Sins are forgiven through the blood of Jesus. Ephesians chapter 1 and 7. इफिसियों 1 और उसका 7. Let's read that. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है. And we have received the forgiveness of sins and we have received redemption through his blood. So हमें छुटकारा कैसे मिलता है? So how do we receive redemption?
यीशु के through. Amen. Amen. So sin की forgiveness के लिए किसने प्राइस पे किया है? So who has paid the price for the forgiveness of sins? जीसस ने, राइट? जब जीसस ने अपना ब्लड बहाया तो उससे हमें sin की forgiveness मिली. When Jesus shed his blood, we got forgiveness from sin. ओके. Okay. जब आप गलत करते हो When you do wrong, तो उसकी पेनल्टी होती है, there's a penalty for that. पनिशमेंट होती है. There's a punishment for that. वो पनिशमेंट किसने ली है? Who took that punishment? जीसस ने ली है. Jesus took that punishment. सो आपको क्या करना है? So what must you do? आपको उस जीसस पे विश्वास करना है You must have faith on this Jesus. कि जब आप उससे प्रार्थना करते हो That when you pray to him, तो वो आपके पापों को दूर कर देता है. that he takes away your sin. आमेन. Amen. सी बाइबल क्या बताती है? जब आप उससे पापों की क्षमा मांगोगे तो वो आपके पापों का क्या करता है? जीसस क्या करता है पापों से, ये समझना है. So let's understand what Jesus does with your sins when you ask for forgiveness of sins from him. Psalms 103 verse 12. वचन संहिता 103 और उसका 12. देखिए, दिस इज सो पावरफुल. ये बहुत ही सामर्थ्य है. उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है. As far as the east is from the west, Come on. so far hath he removed our transgressions That's what from Jesus us. So far. इतना दूर. अच्छा, टेल मी, क्या ईस्ट और वेस्ट मिल सकता है? Tell me, can the east and west ever meet? मिल सकता है? Can it ever meet? That means आपकी लाइफ से पाप इतनी दूर कर देगा That means he'll take your sins away so far from your life that nobody will even recognize that you are the same sinner. कि कोई आपको पहचान भी नहीं पाएगा कि आप वही पापी है. Come on, let's give clap to our Lord. He has done that for Come us. on, तालियां बजाए परमेश्वर के लिए, उसने हमारे लिए कर दिया है. Now, some of you would say, पर मेरा वाला जो पाप है ना, वो कोई नॉर्मल टाइप का नहीं है. कुछ लोग कहेंगे, but my sin is not a normal type of sin. मेरा पाप थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है. My sin is a little sophisticated. शायद मेरे ऊपर दया नहीं हो सकती है. Maybe grace cannot be upon me. Okay, let's see the verse. Okay, let's look at the verse. Micah 7 and verse 19. मीका 7 और उसका 19. All right, let's see this verse. ये क्या कहती है? Let's see what this says. वह फिर हम पर दया करेगा. He वो will, फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को, ओ माय गॉड, लिटरली लताड़ देगा. लताड़ देगा. तू उनके सब पापों को गहरे समुंदर में डाल देगा. Come on, let's clap our hands. That's God. he will turn again. He will have compassion upon us and he will subdue our iniquities. He will subdue them and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. So, what do we do today? तो आज हम क्या करेंगे? कैसे इस forgiveness को receive करेंगे? How will we receive this Mark forgiveness? 11 and verse 25. मरकुस 11 और उसकी 25. This is the last verse. ये आखिरी वर्स है. और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करता है. So what is that verse focusing on? God is the one who forgives sins. Mark 11:25, and when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive your trespasses. What does this verse focus on? That it is the Father who forgives us. Amen. Amen. जितने लोगों को आज पता चल रहा है कि शैतान ने मुझे फंसा लिया. How many people are realizing that Satan has entrapped them? Boyfriends, girlfriends, cigarette, शराब,
pornography, so on and so forth. अगर शैतान ने आज आपको फंसा रखा है, if the devil has trapped you, what you can do today is you can simply stand up in your place and you can say, Jesus, मैं ट्रैप हो गया हूं, मेरे को मुश्किल हो रहा है बाहर निकलना, आप मेरी हेल्प करो. Just like you are trapped. जैसे आप ट्रैप्ड है. There was a time I was trapped. एक समय था जब मैं फंसा हुआ था, But God helped me. पर परमेश्वर ने मेरी सहायता की. And I believe that God can help you. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको भी सहायता कर सकता है. I want to let you know you are not judged. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जज नहीं किए गए हो, You are not looked down, आप नीचा नहीं देखे गए हो, but you are loved. बट आप से प्यार किया गया है. क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ वो छुड़ाने में सामर्थ्य है. Because I believe that he is powerful to rescue you. Young girls, if you are trapped in anything, जवान लड़कियों, अगर आप किसी भी चीज में फंसी हुई है, God can set you free too. परमेश्वर आज आपको आजाद कर सकता है. If you feel that you are in some kind of a sin, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी भी किस्म के पाप में हैं, I'm going to pray for you. Jesus did not die on the cross क्योंकि मुझे विश्वास है कि यीशु सिर्फ इसलिए क्रूस पर नहीं मरा that his blood get wasted, ताकि उसका लहू व्यर्थ में जाए, but he died on the cross बट वो क्रूस पर इसलिए मरा so that you can be made free. ताकि आप आजाद किए जाए. I'm going to pray for you today. मैं आपके लिए दुआ करूंगा. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Just repeat this prayer with me. मेरे पीछे ये दुआ रिपीट करें. Jesus, we come before you and we ask you to forgive us. You know it all. There is no explanations that we want to give to you. But we simply ask you that come, forgive us, and change our lives. Jesus, हमारी मदद करिए कि आज के बाद हम दोबारा हम उन चीजों में ना फंसे. यीशु के नाम में आमेन. Father, I just want to give everybody into your hands right now and ask you that you will give grace. और तुम्हारे एक एक जवान को, एक एक बड़े को अपना फजल देगा. And I'm thanking God that you're purifying the body of Christ again. Thank you, Jesus. They are precious people. They are precious children, God. I'm asking you, God,
that you will break every power of demon upon their life in Jesus' name. And that our people will be totally free. I pray, God, that demon of smoking or alcohol or that very desire of pornography or wrong relationships, यीशु के नाम से टूट जाए. And I'm asking you, God, कि आप एक ऐसी फ्रीडम भेजोगे पूरे इंडिया के अंदर, जहां जहां ये वर्ड जाएगा, कि हम अपने देश के अंदर अपने जवानों को स्वतंत्र होता हुआ देखेंगे और पूरी देह यीशु मसीह प्यूरिफाई होगी और मजबूत होगी. Lord, I ask purity in the body of Christ in India. Can we have some people praying for India at this moment? Church, would you lift up your voice and say, God, we want these lives to be totally changed. Lift up your voice, church, and pray and say, God, let your anointing come. Let your grace come. These are our children, God. These are our people in the church, out of the church. यीशु के सामर्थी नाम में शैतान की एक एक सामर्थ टूटने लगे. ड्रग एडिक्शंस की सामर्थ यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, लोगों को छोड़ के चली जाए. Demon of cigarettes and alcohol, leave in Jesus' name. Total freedom आने वाली हो सके. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं. आमीन.